नमस्कार। आज का जो हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान शिक्षा। इस विषय के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र। नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय क्षेत्र है जो समाज का अध्ययन करता है और समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान को कई शाखाओं में विभाजित या वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आदि। भूगोल से हमें जानकारी मिलती है क्षेत्रों की, सीमाओं की, पर्वतों की, पठारों की, नदियों की, झरनों की। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है प्राचीन समय की, स्वतंत्रता संग्राम की तथा स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने भूमिका निभाई उन सब की जानकारी इतिहास से हमें मिलती है। हमें जानकारी मिलती है प्राचीन काल में मानव का विकास किस तरह से हुआ तथा सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ। अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है जीविका उपार्जन के साधनों की तथा वर्तमान में आर्थिक क्षेत्र में कितना विकास हो चुका है। मनोविज्ञान से हमें जानकारी मिलती है मानव के व्यवहार की। राजनीतिक विज्ञान से हमें जानकारी मिलती है राजनीतिक अंगों की, सरकार के अंगों की तथा राजनीतिक दलों की तथा लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों की, एक देश के दूसरे देश के साथ संबंधों की। इस तरह सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र काफी विस्तृत है। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति विज्ञानमयी होती है क्योंकि इसकी विषय वस्तु का आधार अनुसंधान व जांच पड़ताल का निष्कर्ष होता है। सामाजिक विज्ञान में मानव और समाज से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण हमें अतीत से सीखने, वर्तमान में जीने और भविष्य को सुखमय बनाने संबंधी योजनाएं बनाने में हमारी सहायता करता है। अब चलते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र की तरफ। स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र। सामाजिक विज्ञान एक प्राचीन विषय है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी से अमेरिका से मानी जाती है तथा यह निरंतर सामाजिक विज्ञान विकास कर रहा है। इसके क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी होती जा रही है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आज का हमारा पहला पॉइंट रहेगा कारण प्रभाव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से वर्तमान जीवन की प्रत्येक घटना अतीत में घट चुकी घटनाओं का परिणाम होती है। आज की हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व भौगोलिक परिस्थितियां किसी न किसी रूप में अतीत की घटनाओं से प्रभावित अवश्य हैं। इसी तरह वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं भविष्य की परिस्थितियों को भी अवश्य प्रभावित करेंगी। हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा मानव संबंधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानव संबंधों का अध्ययन भी शामिल है। इसमें एक मानव के दूसरे मानव के साथ संबंध, मानव के मानव समुदाय के साथ संबंध, देश के दूसरे देश के साथ संबंधों का अध्ययन भी शामिल है। भौतिक वातावरण का अध्ययन हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा भौतिक वातावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिक वातावरण का अध्ययन भी शामिल है। हमें सामाजिक विज्ञान से जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में भौतिक संसाधन और वर्तमान काल के भौतिक संसाधनों में इतना विकास हो चुका है। प्राचीन काल में अगर घर से कोई बाहर जाए, अपने कार्य क्षेत्र में जाए, तो शाम को जब देरी से आए तो इसकी सूचना हमें
नहीं मिलती थी देरी के से आने के कारणों की। मगर आज संचार के क्षेत्र में इतना विकास हो चुका है कि हमें किसी भी कोई अगर घर से जाता है, शाम को देरी से आता है, तो उसकी जानकारी वो पहले ही हमें दे सकता है। इसके इसके अलावा देश विदेश में जो घटनाएं घटती हैं उसकी जानकारी भी हमें जो संचार के साधन हैं, आवागमन के साधन हैं, उसके माध्यम से हमें प्राप्त हो जाती है। हमारा अगला पॉइंट रहेगा छात्रों में समुचित आदतों, अभिवृत्तियों, रुचियों तथा क्षमताओं का विकास करना। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों में समुचित आदतों, अच्छी आदतों का विकास करना भी शामिल है। एक अध्यापक का दायित्व भी बनता है कि वो सामाजिक अध्ययन करवाते वक्त बच्चों को जागरूक करे, उनको बताए कि समाज में किस तरह से रहते हैं, ऐतिहासिक कहानियाँ, स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका बच्चों को बताए, जिससे विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है, उनकी में देशभक्ति जागती है, रुचियों का विकास होता है तथा क्षमताओं का निर्माण होता है। हमारा अगला पॉइंट रहेगा छठा, नई नई घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ करंट इवेंट। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नई नई घटनाओं का अध्ययन भी शामिल है, क्योंकि हमारा समाज परिवर्तनशील है, समाज में सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। तो जैसे अगर वर्तमान की बात करें तो कोरोना के कारण हमारे देश काफ़ी प्रभावित है। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विद्यार्थियों को जागरूक करना कि कोरोना जैसी बीमारी से कैसे बचा जाए तथा समाज को कैसे जागरूक किया जाए, यह विषय भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर। एक देश के दूसरे देश के साथ कैसे संबंध हैं, राजनीतिक विज्ञान के तहत हम इस सब का अध्ययन करते हैं। सरकार की कार्यप्रणाली कैसी है, इसका अध्ययन हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। देश के जो संबंध हैं, जैसे भारत और अगर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में भारत और पाकिस्तान के अच्छे संबंध नहीं हैं, तथा अगर चाइना के साथ भारत के संबंधों की बात की जाए तो सीमा रेखा पर घुसपैठ को लेकर चाइना द्वारा जो घुसपैठ की गई उस कारण भारत के चीन के साथ भी अच्छे संबंध नहीं हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों का अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तात्कालिक विषयों का अध्ययन, तात्कालिक विषयों का अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जो भी समाज में बदलाव आते हैं, ये हमारे अतीत जो अतीत में के प्रभाव हैं और उसके परिणाम हमें वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट रहेगा अतीत एवं वर्तमान का सह संबंधित अध्ययन, स्टडी ऑफ द लिंक ऑफ प्रेजेंट विद द पास्ट। सामाजिक विज्ञान की समझ अतीत एवं वर्तमान के सह संबंध को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान का उद्गम अतीत से ही हुआ है। इसलिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत यह व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है कि बालकों में अतीत का ज्ञान व उसकी उपयोगिता की समझ हो सके। बालकों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि अतीत ने वर्तमान को किस प्रकार प्रभावित किया है। हम अंतिम पॉइंट की तरफ चलते हैं। विभिन्न संसाधनों का व्यवहारिक अध्ययन, प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न संसाधनों का अध्ययन, व्यवहारिक अध्ययन भी शामिल है। उदाहरण के लिए इतिहास विषय में अगर प्राचीन इमारतों, स्मारकों या पुरातत्व स्थलों का अध्ययन करना हो तो विद्यार्थियों को उन प्राचीन इमारतों या प्राचीन स्मारकों की तरफ ले जाएं, भ्रमण पर ले जाएं और वहाँ विद्यार्थी
उन इमारतों को, स्मारकों को देखकर अनुभव करेंगे, जानेंगे कि प्राचीन काल में किस तरह की कलाएं होती थी तथा वर्तमान में कितना चेंजेस आ चुका है। तो व्यवहारिक अध्ययन भी सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शामिल है। अब हम चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। तो इन निष्कर्ष सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान का जो क्षेत्र है काफी विस्तृत है, क्षेत्र है, और निरंतर इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। एक घर से आरंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र फैला हुआ है। चार्ल्स डार्विन के अनुसार मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर निरंतर संघर्ष करता है। सामाजिक विज्ञान बालक को इसी संघर्ष के लिए तैयार करता है। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा ये अध्यापकों का ये दायित्व बनता है कि बालकों को, विद्यार्थियों को इस तरह से उनका विकास किया जाए कि आने वाली सामाजिक समस्याओं का वो सही ढंग से निपटारा करें तथा समुदाय में, समाज में सही ढंग से वो रहें तथा देश के योगदान में अपना, देश के विकास में अपना योगदान दें। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।